बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज जो हैं रियल नंबर्स की, इनमें हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले फील्ड को। फील्ड क्या होता है? फील्ड, तो जो फील्ड होता है ए नॉन एम्प्टी सेट F containing at least two elements together with two binary operations कौन कौन से? उनको हम नाम दे देते हैं, नेमली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट F है, जिसमें दो एलिमेंट्स हैं कम से कम, और उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो उसको हम फील्ड कहेंगे। इज सेड टू बी अ फील्ड इफ, कब उसको हम फील्ड कहेंगे? अगर वो सेटिस्फाई करेगा, इफ इट satisfies the following axioms। हमारे जो एक्सियम्स हैं उनको अगर ये फॉलो करेगा और सेटिस्फाई करेगा, तो पहला एक्सियम हमारे पास क्या है कि F जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। इज एन अबेलियन ग्रुप, ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा एक्सियम हमारे पास क्या है जो फील्ड होने के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि अगर हम उस सेट में से ज़ीरो को निकाल दें, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास मौजूद नहीं होता। ज़ीरो अगर हमारे पास होगा तो कोई ऐसा नंबर हमारे पास नहीं होता जिसको हम मल्टीप्लाई करके, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके 1 ले आएँ, तो हम ज़ीरो को निकाल देते हैं। ज़ीरो को अगर हम F से निकाल दें तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अबेलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो F माइनस ज़ीरो इज एन अबेलियन ग्रुप। और यहाँ पे मैंने क्या बताया हुआ आपको, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपके पास एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एंड थर्ड हमारे पास है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हमारे पास क्या है बच्चों के? फर्ज करें, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ये हैं कि अगर हम 3 एलिमेंट ले लें, फॉर ऑल A B C बिलोंगिंग टू सेट F, अगर हम इस तरह लिखें A प्लस बी सी, तो अब ये जो A है ये B प्लस सी के साथ, B और C के सम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम A को B और C के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB प्लस AC, इस तरह लिख सकते हैं। और ये जो हमारा A है, जो सिंगल एलिमेंट है, ये किस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है? सम ऑफ B एंड C को किस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है? लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह अगर हम ऐसे लिखते A प्लस बी इंटू सी, तो इसको हम लिख सकते थे AB प्लस बी सी। अगर ऐसा करने से, यानी इसका और इसका आंसर सेम आए, ऐसा करने से कोई फ़र्क ना पड़े किसी सेट के एलिमेंट्स के अंदर, तो उस वक्त हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड नहीं करेंगे। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है।
तो दोनों लॉज होल्ड करने चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें तो 5 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होंगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विलियन ग्रुप होने के लिए, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए भी 5 प्रॉपर्टीज़ होंगी, और 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करें। तो ये हमारे पास 2 लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2, तो ये कोई 12 प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। तो 12 प्रॉपर्टीज़ अगर कोई सेट फुलफिल करेगा तो उसे हम फील्ड मानेंगे। और बाद लोग इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को एक ही प्रॉपर्टी मान के तो इसको 11 प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो करते हैं। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 12, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को 2 अलग से हम कंसिडर करेंगे तो 12 प्रॉपर्टीज, अदरवाइज 11 प्रॉपर्टीज हैं टू बी अ फील्ड। किसी सेट को फील्ड बनने के लिए ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे आप लोग याद रखें, अब इसकी हम एग्जांपल्स पे कुछ जाते हैं। फर्ज करें हमारे पास जो हमने यहाँ पे जो बेसिक सेट्स पढ़े हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, या इवन इंटीजर्स की बात कर लें आप लोग, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर लें, सेट ऑफ रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, ये सब की बात करें तो हम देख सकते हैं इनमें से कौन फील्ड है और कौन फील्ड नहीं है। अच्छा, तो बच्चों हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो आप सेट ऑफ पहले एग्जाम्पल हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को देखें, आप लोग चेक करें इसको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इसके अंदर हमारे पास होगा 0 1 2, आई थिंक 1 से शुरू करेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और मैंने जो 0 लिख दिया, यहाँ पे बाद बुक्स वाले 0 को भी यूज़ करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर, आप लोग ये याद रखें। लेकिन वहाँ पे जो भी बुक वाला इसको यूज़ करेगा वो ज़रूर मेंशन करेगा पहले कि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यहाँ पे 0 को इंक्लूड करके ले रहे हैं, वो मेंशन करना पड़ेगा। अदरवाइज जो हम अगर वैसे बात करेंगे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो अब इसकी बात करें तो ये अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करें तो इसके अंदर आप कोई भी दो एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो आपके पास ये इसमें से आंसर आएगा। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर रही होगी। फिर इसके अंदर जब इन्वर्सिस की बात करेंगे आप लोग कि 2 का क्या, कौन सा ऐसा एलिमेंट है कि जिसको 2 में ऐड करें और 0 आ जाए, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है हमारे पास? कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको 2 में ऐड करने से 0 आ जाए, जो कि एक एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी पे आके, हमारी 12 प्रॉपर्टी थी, 12 प्रॉपर्टीज में से ये थर्ड प्रॉपर्टी पे आके रुक गया है, थर्ड प्रॉपर्टी इसने सेटिस्फाई नहीं की, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फील्ड नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सेट ऑफ इवन इंटीजर्स की। अगर हम इवन इंटीजर्स की बात करें तो वो क्या होंगे हमारे पास? वो होंगे -6 -4 -2 0 2 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से हम लिख सकते हैं इनको। तो अब इस पे बात करते हैं। अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट पकड़ के उनको ऐड करेंगे, 2 इवन इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो इवन इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब है इसके अंदर हमारे पास जो है क्लोजर लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। और इन्वर्सिस की बात करें तो 2 का इन्वर्स 0, 2 का इन्वर्स -2 मौजूद है जिसमें ऐड करने से 0 आ जाता है। इस तरह 4 और -4 दोनों मौजूद हैं, जिसका मतलब ये भी, तो इन्वर्सिस भी सारे मौजूद हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो एडिटिव आइडेंटिटी है 0 वो भी मौजूद है। अच्छा, ये ग्रुप तो हो गया, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ग्रुप हो गया। और इसके अंदर जो इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड कर रही है, क्योंकि 2 और -2 को इधर ऐड करें फिर भी 0 आएगा, और -2 प्लस करें 2 करें फिर भी 0 आएगा। इसी तरह आप 4 + 6 करें तो 10 आएगा, और 6 + 4 करें तो भी 10 आएगा। तो जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है हम सबको चेक कर सकते हैं इस तरह से, तो ये होल्ड करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये अपीरियल ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से तो हमने चेक कर लिया।
अच्छा, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं, एडिशन के लिहाज से तो ये अबिलियन ग्रुप हो गया। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करेंगे तो कोई भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, और हमें पता है दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से इवन नंबर ही आता है हमेशा। कभी भी दो इवन नंबर्स को, दो इवन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने से कोई ऐसा नंबर नहीं आ सकता जो इवन ना हो। मतलब आप -4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -8 आएगा, और -8 आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ये इसी में से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्लोजर लॉ तो होल्ड करता है। और इसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। आप 3 एलिमेंट ले लें, -4 -6, तो हम कह रहे थे कि हम अगर 3 एलिमेंट ले लें, -4 -6 और कोई भी एलिमेंट ले लें, 6 ले लें आप, इनको चूंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -6 बाहर रहने दिया और -4 और 6 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तो -4 वैसे ही, और -4 6 और -24 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कुछ 144 आ जाएगा प्लस में। और इसी तरह अगर आप ऐसे कर ले, पहले -4 और -6 को, -6 और -4 को पहले मल्टीप्लाई कर लें और 6 को बाद में मल्टीप्लाई करें, तभी भी हमारे पास 24 मल्टीप्लाई 6 करके 144 ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। लेकिन अगर आते हैं आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ, तो यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसके अंदर नहीं है। अगर हम देखते हैं, अब सारे अब अगर आप इसमें देखें तो -6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो ऐसा एलिमेंट इसमें नहीं है, क्योंकि वो कौन सा है, वो -1/6 है जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 आ सकता है। इसका मतलब है -6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो -1/6 था वो इसमें मौजूद नहीं है। सो इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सिस वाला जो एक्सिम है वो होल्ड नहीं करता। सो ये हमारे पास एक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। तो इसने को पहली 7 प्रॉपर्टीज तो पूरी की हैं वो, लेकिन 8वीं प्रॉपर्टी पे जाके ये इसने सेटिस्फाई करना बंद कर दिया। इसका मतलब है ये भी हमारे पास फील्ड नहीं है। इसी तरह हम बाकियों को चाहेगा, बाकियों का आप लोगों ने, आप सेट ऑफ इंटीजर्स को देखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर को देखेंगे तो इसके अंदर भी जाके यहाँ पे मसला होगा कि इसके अंदर इन्वर्सिस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं कर। इसका मतलब है ये भी फील्ड नहीं है। ये आप 4th में आप जाके सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को देखेंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो आप सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेक करेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे होल्ड कर रही होंगी, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही होंगी, तो ये हमारे पास एक फील्ड होगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज अ फील्ड। इसी तरह लेकिन याद रखें, इधर चीज याद रखें कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स जो है, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स वो फील्ड नहीं है। सेट ऑफ और यहाँ पे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था उसके अंदर, कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स के अंदर तो क्लोजर लॉ ही होल्ड नहीं करता कि हम 2 और 2 ये दो नंबर ले लें, 2 + √3 और 2 - √3, ये दोनों इर्रेशनल नंबर हैं और इनको ऐड करने से हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाता है। तो इसके अंदर तो क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड नहीं कर रही होती। तो ये तो फिर कैसे हो सकता है फील्ड, ये तो अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी नहीं है। इसी तरह उसके बाद हमारे पास आएगा और फिर में हम बात करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की आप बात करेंगे तो इसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं सारी सेटिस्फाई करके देखें, सारी सेटिस्फाई होंगी इसके अंदर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये होते हैं इस तरह से a + i/b सच दैट a एंड b जो हैं वो रियल नंबर होने चाहिए। तो इस सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी एक फील्ड है, याद रखें। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एक अबिलियन ग्रुप है, और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो हैं वो भी होल्ड करते हैं। तो ये आपके पास एक फील्ड है, ये आपने याद रखना है।